मणिपुर की घटना को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करारा जवाब दिया है। उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी पर बड़ा हमला बोला गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो जिस तरीके से लगातार राजस्थान में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सियासत खूब गरमाई हुई है। चूंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी हैं, लेकिन इन सब के बीच अब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे ने सोनिया गांधी पर बड़ा हमला बोला है। वसुंधरा राजे ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी मणिपुर की महिलाओं के बारे में चिंतित है, लेकिन वो भूल जाती हैं कि कांग्रेस शासित राजस्थान महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर पर है। यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया है, जो लगातार संसद में हंगामा बरपा रही है। आपको ये बता दें कि आज एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही मणिपुर की घटना को लेकर तमाम सांसदों ने हंगामा बरपाना शुरू कर दिया। वो भी तब जब लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो मणिपुर की घटना पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपको ये बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये लोकसभा में कह चुके हैं कि वो मणिपुर की घटना के बारे में संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष जब हंगामा बरपा रहा है कि वो चर्चा नहीं चाहता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा चाहता है, ताकि तमाम जो बिल हैं वो संसद में पेश ना हो पाए और जाहिर तौर पर किसी भी तरीके से इस कार्यवाही को बाधित किया जाए। तो कुल मिलाकर हंगामा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के नेता हंगामा कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर उनकी तरफ से जारी है। अब वसुंधरा राजे ने न सिर्फ ये बयान दिया है, सोनिया गांधी पर हमला बोला है, बल्कि इसके अलावा उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सोनिया गांधी पर हमला बोला है और ये कहा है कि सोनिया गांधी जी ने लोकसभा में ये कहा कि मुझे मणिपुर की महिलाओं की चिंता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या उन्हें उस राजस्थान की महिलाओं की चिंता नहीं है, जहां उनकी सरकार की सरपरस्ती में हर रोज करीब 20 महिलाओं की इज्जत तार-तार हो जाती है। उसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि बेफिक्र हैं हम, आईना सा किरदार रखते हैं, फिक्र वो करें जो एक नहीं चेहरे दो चार रखते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर उनके खुद के नेता राजस्थान में जब ये कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना पर सवाल उठाने से पहले अच्छा होगा कि गहलोत सरकार अपने गिरबान में झांके कि आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है, महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से बाल विवाह से लेकर तमाम जो आपराधिक घटनाएं हैं महिलाओं के खिलाफ वो लगातार दर्ज हो रही है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार राजस्थान में अभियान चला रही है गहलोत सरकार के खिलाफ। और वसुंधरा राजे ने इसी कड़ी में ये बड़ा हमला सोनिया गांधी पर बोला है, क्योंकि आपको ये बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकसभा में हंगामा कर रही है। उनका ये कहना है कि मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री जो हैं वो संसद में बोलें और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगर विपक्ष इस घटना पर चर्चा संसद में चाहता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। बावजूद इसके इस तरीके का हंगामा ये संसद में देखने को मिल रहा है। और आपको ये बता दें कि कार्यवाही जो है वो स्थगित करनी पड़ी थी इसी हंगामे के चलते। तब लोकसभा स्पीकर ने भी कड़ी फटकार इन तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को लगाई थी और ये कहा था कि हंगामा करने से, नारेबाजी करने से किसी भी मुद्दे का हल नहीं निकलेगा। बेहतर होगा कि हम मुद्दों पर चर्चा करें, बेहतर होगा कि हम मुद्दों पर वाद विवाद करें। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी और फटकार लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये विपक्ष नहीं समझ पाया है। और एक बार फिर से यही तस्वीर जो है वो लोकसभा और साथ ही राज्यसभा में देखने को मिली है।
साथ ही बात अगर राजस्थान की जाए तो आपको ये बताते हैं कि मणिपुर की घटना को लेकर लगातार जो है एक्शन लिया जा रहा है। सरकार उस पूरी घटना को लेकर एक्शन में है, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान की जो तस्वीर है वो बेहद शर्मनाक है, वो बेहद दयनीय है। वो भी तब जब एक मंत्री गहलोत सरकार के ही ये सवाल करते हैं कि दरअसल महिलाओं पर अपराध राजस्थान में बढ़ रहा है। ये वो आईना एक तरीके से गहलोत सरकार को दिखाते हैं और ये कहते हैं कि मणिपुर की घटना पर दरअसल बोलने से पहले जो है अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये वो गहलोत सरकार उनके नेताओं को बोलते हैं। तो जवाब क्या मिलता है कि उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। ये उन्हें नतीजा भुगतना पड़ता है और उसके बाद लगातार राजस्थान के ये पूर्व मंत्री अब हो चुके हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जिन्होंने ये गहलोत सरकार को आईना दिखाया था। अब उनका बयान सामने आया है और उनका ये कहना है कि मैं माफी मांगने का फैसला मैंने नहीं किया है, मैंने संघर्ष करने का फैसला लिया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। राजस्थान महिला के प्रति अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया है, मुझ पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। ये एक बार फिर से उन्होंने राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ जहर उगला है, अपनी ही सरकार के पोल खोली है और बताया है कि हकीकत क्या है। ये तमाम बयान जो है लगातार राजेंद्र सिंह गुढ़ा के सामने आ रहे हैं, जिन्होंने गहलोत और उनकी सरकार को आईना दिखाने का काम किया था, लेकिन उन्हें नतीजा इस तरीके से भुगतना पड़ा कि दरअसल वो अपनी कुर्सी जो थी मंत्री पद की वो गवा बैठे। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीर जो है राजस्थान में देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, आपको ये बताते हैं कि बीजेपी जो है वो नहीं सहेगा राजस्थान अभियान भी चला रही है। आपको ये बताते हैं कि इन्हीं घटनाओं को लेकर जो महिलाओं के खिलाफ राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है, बीजेपी जो है नहीं सहेगा राजस्थान अभियान भी चला रही है। और इसी कड़ी में जो राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। उन्होंने ये कहा है कि अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कि शांत सुरक्षित राजस्थान प्रदेश पिछले 5 साल में महिला अपराध में बन चुका है, यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हैं वो लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के मंत्री विधानसभा में खुलकर बोल रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि राजस्थान में हम महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल हो गए हैं। ये बड़ी बात सीपी जोशी की ओर से भी कही गई है और उन्होंने राजेंद्र सिंह गुढ़ा के उस बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने विधानसभा में ही अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे, अपनी ही सरकार को आईना दिखाया था कि मणिपुर की घटना जाहिर तौर पर शर्मनाक है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, जिस तरीके से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है, उस पर सरकार एक्शन ले रही है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। बाकायदा रक्षा मंत्री ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और हंगामा ये साफ तौर पर बता रहा है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर विपक्ष चिंतित नहीं है, बल्कि विपक्ष की चिंता जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव है। विपक्ष की चिंता ये है कि कोई भी बिल जो है वो पास ना हो जाए। विपक्ष की चिंता ये है कि सरकार एक भी कदम आगे ना बढ़ जाए। जाहिर तौर पर यही वजह है कि जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है तो विपक्ष इसके लिए तैयार क्यों नहीं है और आखिर फिर ये हंगामा क्यों है। तो ये सवाल जो है आम जनता भी लगातार पूछ रही है कि अगर संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार है तो विपक्ष फिर हंगामा क्यों बरपा रहा है। इसका जवाब अब इन्हीं तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मांगा जा रहा है। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर जहां सरकार एक्शन में है, तो वहीं राजस्थान में अब गहलोत सरकार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार घिरी हुई है, क्योंकि वहां राज्य में आपराधिक घटनाएं जो है महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही है और राज्य की पुलिस और राज्य की सरकार मूकदर्शक बनकर ये पूरा तमाशा देख रही है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इन राज्यों में अब जो सत्ताधारी पार्टी है, फिर चाहे वो राजस्थान में गहलोत सरकार हो या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो, उनके खिलाफ हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।